जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है कर्मा कुटीर के इस पावन मंच पर, जहां हम सनातन धर्म के अमूल्य ग्रंथों से ली गई कथाओं के माध्यम से जीवन की दिशा को मोक्ष की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस दिव्य ग्रंथ की शरण में चलने वाले हैं वह है गरुड़ पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा का रहस्य खोलता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका मूल कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। हे भक्तजन, क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी व्यक्ति को मात्र गरुड़ पुराण की कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है? गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पुराण को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात परमगति को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के श्लोकों में यह भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ देता है तो उसे अगले जन्मों में भी अधूरी यात्रा, अधूरी सफलता और अधूरी शांति ही मिलती है। इसलिए हे साधकों, यह मेरा निवेदन नहीं, यह ईश्वर की वाणी है कि यदि इस ज्ञान का स्पर्श करना है तो उसे पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना ही होगा। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमारे अंदर की गहराइयों में उतरकर हमें स्वयं से, हमारे कर्मों से और हमारे भाग्य से परिचित कराता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति केवल संयोग नहीं, वह हमारे कर्मों का संचित फल है। और यह भी कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे सत्कर्म, सेवा और ईश्वर भक्ति से परिवर्तित किया जा सकता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो भक्त इस पुराण की कथा को अपने कानों से सुनता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसके घर में धन, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो इसे श्रद्धा से दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। और जो इसे ईश्वर के भाव के साथ सुनता है, उसे नरक, पितृदोष, ग्रह दोष और मृत्यु भय से मुक्ति प्राप्त होती है। हे प्रिय आत्माओं, यह कथा एक प्रकाश पुंज है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर आपको सच्चाई की ओर, मोक्ष की ओर, धर्म की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को आदर और ध्यान से सुनता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है और उसके पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए आज जब आप इस अद्भुत कथा की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, तो अपना मन एकाग्र कीजिए। इस कथा को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। पूर्णता ही मोक्ष का मार्ग है। यह कथा आपकी आत्मा को उसके कर्मों के बीज से जोड़कर यह बताएगी कि आपका भाग्य कैसे लिखा जाता है, आप उसे कैसे बदल सकते हैं और कैसे सत्य, धर्म, सेवा और भक्ति के द्वारा आप स्वयं को परमगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मित्रों, आज हम जो सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, वह श्री कृष्ण की वाणी है। वह वाणी जो आत्मा को उसके सत्य से जोड़ती है, कर्म को दिशा देती है और भाग्य को पुनर्लिखने की शक्ति प्रदान करती है। तो हे साधक, कमेंट में एक बार राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखकर इस कथा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें और मन में संकल्प लें कि इस गरुड़ पुराण की रहस्यमय कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपके जीवन से अज्ञान, दुख, भ्रम और मोह का अंत हो सके। जब जीव इस संसार में आता है तो वह न केवल एक शरीर लेकर आता है, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के समस्त कर्मों का बीज भी अपने साथ लाता है। यही बीज उसके अगले जन्म, उसके अनुभवों और उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब तक आत्मा इन कर्मों के जाल से मुक्त नहीं होती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बार बार भटकती रहती है। यह भटकाव 84 लाख योनियों में होता है। कभी वह कीट पतंग बनती है, कभी जलचर, कभी पशु और कभी पक्षी। यह यात्रा तब तक चलती है जब तक आत्मा को मानव जन्म नहीं प्राप्त होता, जो मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र द्वार है।
मानव जन्म दुर्लभ है, इसे प्राप्त करना किसी तप से कम नहीं। यह जन्म ईश्वर की विशेष कृपा और पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब यह जन्म मिलता है तो जीव मोह माया, अहंकार और कामनाओं में इतना उलझ जाता है कि वह इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ कर देता है। वह भूल जाता है कि उसे अपने कर्मों को सुधारना था, अपने आत्मा को पवित्र करना था और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ना था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसकी आत्मा को यमदूत लेकर जाते हैं। लेकिन यदि उस जीव ने जीवन में धर्म का आचरण किया हो, दान, सेवा और सत्संग किया हो, तो उसे देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि उसने पाप किए हों, छल, कपट, चोरी, व्यभिचार, हत्या या अधर्म का सहारा लिया हो, तो उसे कठोर नरकों से गुजरना पड़ता है। यह वही समय होता है जब आत्मा को अपने कर्मों का पूरा हिसाब समझ में आता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तब केवल फल भोगने का समय होता है। कर्मों का यह सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म और न्यायपूर्ण है। एक छोटा सा पाप भी यदि बिना प्रायश्चित के रह जाए तो वह आत्मा को भारी कष्ट देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से बच नहीं सकते। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में या मृत्यु के पश्चात। जो जीव अपने जीवन में भक्ति करता है, संतों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, सत्य का आचरण और पवित्र विचारों का पालन करता है, उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो जीव अपने अहंकार में डूबा रहता है, उसे यह समझ नहीं आती कि यह जीवन क्षणभंगुर है। जब मृत्यु आती है तब पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तब केवल कर्मों का फल ही शेष रहता है। गरुड़ पुराण में एक विशेष बात कही गई है, जो मनुष्य अपने जीवन में आत्मचिंतन नहीं करता, वह अगले जन्मों में भी भ्रमित आत्मा की तरह भटकता रहता है। इसलिए आत्मा का जागरण आवश्यक है। इसके लिए सत्संग, ध्यान, जप और ईश्वर से प्रार्थना सबसे प्रभावी उपाय हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी भी कर्म का परिणाम नष्ट नहीं होता, चाहे वह पुण्य हो या पाप। लेकिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से प्रायश्चित करता है तो वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि वह न केवल शब्दों से बल्कि अपने हृदय से पश्चाताप करे और जीवन में फिर कभी उस पथ पर न चले। इस प्रकार गरुड़ पुराण आत्मा को यह बोध कराता है कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा है। हर कार्य, हर विचार, हर भावना, सब कुछ ब्रह्मांड में अंकित हो रही है और उसका फल सुनिश्चित है। यह समझ यदि जीव को हो जाए तो वह सावधानी पूर्वक, विवेकपूर्ण और धर्ममय जीवन जीता है। अब जबकि आपने यह सुना कि आत्मा 84 लाख योनियों में कैसे भटकती है और कैसे उसके कर्म ही उसके भविष्य को तय करते हैं, अगला विषय और भी गूढ़ है कि कौन से पाप किस नरक में ले जाते हैं और उन नरकों की यातनाएं कैसी होती हैं। श्री कृष्ण स्वयं वर्णन करते हैं कि कैसे आत्मा को वहां ले जाया जाता है और किन पापों के लिए कौन से कष्ट मिलते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस भयावह सत्य से परिचित कराता हूँ, जिसे जानकर मानव का अभिमान, मोह और अधर्म सब स्वयं में गल जाता है। जब जीव अपने शरीर का त्याग करता है तब उसका मार्ग यदि धर्म से रहित हो तो वह यमलोक की ओर बढ़ता है। उस मार्ग में उसे जिन कष्टदायक स्थलों से होकर गुजरना होता है, वह केवल वर्णन मात्र से ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक एक पाप जो उसने जीवन में किया होता है, वह जीव को अग्नि के समान दहकते मार्गों से, कांटों और कीचड़ से भरे रास्तों से होकर चलने के लिए बाध्य करता है। यह मार्ग कोई कल्पना नहीं, यह गरुड़ पुराण का वचन है जो साक्षात ब्रह्मा और विष्णु ने कहा है। हे धनंजय, वह जीव जब यमदूतों की पकड़ में आता है तब उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है।
उसे दिखते हैं वे चित्रगुप्त जो उसके कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। यदि उसने पाप किए हैं, झूठ, चोरी, परनिंदा, परनारीगमन, हत्या, नास्तिकता, ब्राह्मणों का अपमान, गौहत्या, तो वह नरक के उस गहरे अंधकार में फेंका जाता है जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँचती। वहाँ केवल चीखें होती हैं, यातनाएं होती हैं और हर पल शरीर को भस्म कर देने वाली पीड़ा होती है। यमराज के दरबार में जीव से कहा जाता है, हे पापी, तूने मानव जीवन को केवल भोग और मोह में नष्ट किया। तूने धर्म को नकारा, तुझे भोगों में ही सत्य दिखा, अब उन भोगों के मूल्य चुका। और तब उसे भेजा जाता है उन भयानक नरकों में जिनकी संख्या अनेकों है और स्वरूप भयावह, जैसे तमिश्र, अंधकमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अंधकूप, संजीवन, तापन, सुपचन और अन्य। अर्जुन, तमिश्र नरक में वे जाते हैं जिन्होंने धन के लिए धोखा किया, चोरी की। वहाँ जीव को रस्सियों से बांधकर अंधेरे में पटक दिया जाता है जहाँ वह छटपटाता है और पश्चाताप करता है। रौरव नरक में वे जाते हैं जिन्होंने निर्दोषों पर अत्याचार किया। वहाँ दहकती अग्नि के जीवों से उनका शरीर नोचवाया जाता है। कुंभीपाक वह नरक है जहाँ हत्यारे और मांसभक्षी जाते हैं, उन्हें खौलते तेल के कड़ाहों में उबाला जाता है। हे कुरुनंदन, ये दृश्य केवल काल्पनिक नहीं, वे आत्मा की चेतना पर शाश्वत सत्य की छाया छोड़ते हैं। जब वह जीव बार बार चीत्कार करता है, हे प्रभु, अब मुझे क्षमा करो, तब यमराज कहते हैं, तूने जब पृथ्वी पर यह शरीर पाया था तब तूने अवसर को व्यर्थ किया, अब फल भोग। संसार में तुझे धर्म के ग्रंथ मिले, सद्गुरु मिले, कथा मिली, पर तूने उन अवसरों को हंसी में उड़ा दिया। हे पार्थ, केवल वे ही जीव इन नरकों से बचते हैं जिन्होंने मन, वाणी और कर्म से धर्म का पालन किया, जिन्होंने अपने कर्मों के फल को प्रभु को समर्पित किया, जिन्होंने परहित को ही अपना कर्तव्य समझा। सत्य, दया, ब्रह्मचर्य, सेवा, जप और ध्यान जो इन मार्गों पर चला उसका जीवन ही रक्षाकवच बन जाता है। हे अर्जुन, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वृद्धों का अपमान करता है, वह भी अंधकमिश्र नरक को प्राप्त होता है। वहाँ जीव को अंधकार के बीच तेज धारदार हथियारों से काटा जाता है। और जो गुरुओं का अपमान करते हैं, जब जीव अपने इस नश्वर शरीर को त्याग देता है तब वह अपने कर्मों के अनुसार यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाया जाता है। जिन जीवों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें ऐसे ऐसे भयावह नरकों में फेंका जाता है जिनकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे धनंजय, नरक कोई कल्पना नहीं, वह न्याय का क्षेत्र है जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का सटीक और निर्मम हिसाब दिया जाता है। सुन अर्जुन, रौरव नरक उस जीव को प्राप्त होता है जिसने निर्दोषों को सताया हो। वहाँ भयानक रूप वाले जीव उसे जलती हुई ज्वालाओं में घसीटते हैं। कुंभीपाक नरक उन हत्यारों और मांसभक्षियों के लिए है जिन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। तमिश्र नरक में वे जीव गिरते हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को धोखा दिया हो, उन्हें रस्सियों से बांधकर अंधेरे में पटक दिया जाता है। अंधकमिश्र तो उससे भी भयानक है, वहाँ केवल अंधकार है और उस अंधकार में कीड़े मकोड़े जीव का शरीर खाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जिन लोगों ने धर्म के विपरीत जाकर चोरी, झूठ, दूसरों की निंदा, परनारीगमन, गुरुद्रोह या ब्राह्मण और गौ का अपमान किया, उनके लिए नरक का कोई अंत नहीं होता। वे एक नरक से दूसरे नरक में धकेले जाते हैं, जैसे कोई अपराधी एक कारावास से दूसरे कारावास में ले जाया जाता है। सुतप्त नरक में जलता हुआ लोहा जीव के मुंह में डाला जाता है। तपन नरक में उसका शरीर अग्नि से भुनाया जाता है और संजीवन नरक में उसे बार बार मारकर फिर जीवित किया जाता है। अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा हत्या करता है तो उसे महारावरव में फेंका जाता है जहां वह अग्नि और शूलों से निरंतर छिन्न भिन्न होता है।
माता पिता की सेवा न करने वाले, गुरु का अपमान करने वाले, उन्हें अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहाँ जीव अकेले भय और पश्चाताप के अंधेरे में पड़ा रहता है। और जो कुपात्र को दान देते हैं, वे भी वैतरणी पार नहीं कर पाते। हे पार्थ, इन सभी नरकों की पीड़ा इसीलिए वर्णित की गई है ताकि मनुष्य जीवन में ही अपने पथ को सुधार सके। गरुड़ पुराण का यह वचन है कि जो इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह पापों से मुक्त होकर पुण्य के अधिकारी बनता है। केवल ज्ञान ही नहीं, उस ज्ञान का आचरण में आना ही उद्धार का मार्ग है। यमराज के दरबार में आत्मा की गवाही कोई और नहीं देता, वह स्वयं अपने कर्मों का साक्षी होता है। वहाँ कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं, केवल न्याय है जो स्वचालित रूप से चलता है। चित्रगुप्त के लेख्य में कोई गलती नहीं होती, इसलिए हे अर्जुन, तू यह मत समझ कि कोई कर्म छिपा रह जाएगा। हर विचार, हर संकल्प, हर कार्य, यहाँ तक कि जो तूने सोचा तक नहीं पर वह तेरे मन में उभरा, वह भी वहाँ अंकित होता है। और हाँ हे पार्थ, केवल भय से धर्म का आचरण मत कर। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो प्रेम से प्रभु के नाम का जप करता है, जो तन्मय होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो परहित में लगा रहता है, उसे यमदूत छू तक नहीं सकते। ऐसे भक्त को विष्णुदूत लेने आते हैं। वह पुष्पवाटिका से होता हुआ वैकुंठ की ओर बढ़ता है। परंतु जो मोह में डूबा रहा, जिसने जीवन भर केवल अपने लाभ की सोची, जिसने दूसरों का शोषण किया, सत्य को नकारा, धर्म का मजाक उड़ाया, वह चाहे जैसे भी कर्म करके मरे, उसका मार्ग नरक की ओर ही जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य का शरीर ऐसा दुर्लभ साधन है जिसे पाकर देवता भी लालायित रहते हैं। यह शरीर कर्मभूमि है। यहाँ तुझ पर कोई दबाव नहीं, तू जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यदि तू सत्य, दया, क्षमा, सेवा, ब्रह्मचर्य और प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता है तो नरक क्या, स्वयं मृत्यु भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए हे मित्र, मैं तुझसे कहता हूँ, जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। मृत्यु जब आएगी तब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। जो आज है वह ही तेरा अवसर है। इस कथा को सुनना ही नहीं, इसे हृदय से उतारना ही तेरा धर्म है। हे पार्थ, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूँ जो मृत्यु के बाद की सबसे शुभ अवस्था है। वह स्थिति जहाँ आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर परमधाम की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो जीव जीवन भर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करता है, धर्म का पालन करता है और किसी को कष्ट नहीं देता, वह मृत्यु के उपरांत यमदूतों द्वारा नहीं बल्कि स्वयं विष्णुदूतों द्वारा वैकुंठ की ओर ले जाया जाता है। हे अर्जुन, जब ऐसा पुण्यात्मा देह का परित्याग करता है, तब उसकी नासिका से एक तेजस्वी रेखा निकलती है जो आकाश मार्ग में ऊर्ध्वगति से उसे वैकुंठ की ओर लिए जाती है। वहाँ न कोई भय है, न शोक, न रोग, न वृद्धावस्था, केवल शांति, संगीत, हरिस्मरण और दिव्यता का साम्राज्य है। वैकुंठ न केवल एक लोक है, वह एक अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करती है। हे धनंजय, वहाँ न दुखों की पुनरावृत्ति होती है, न जन्म का चक्र चलता है। वहाँ पहुंचकर आत्मा इस मायामोह, जन्म मरण, सुख दुख के झूले से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। वह विष्णु की चरणों में विश्राम पाती है, जिसे न कोई वाणी बता सकती है और न कोई बुद्धि समझ सकती है, केवल अनुभव किया जा सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इन पवित्र कथाओं को श्रवण करता है, उसकी आत्मा के भीतर वैराग्य का उदय होता है और जो इसे श्रद्धा से दूसरों को सुनाता है, वह स्वयं यज्ञों और व्रतों के समान फल का अधिकारी होता है। हे पार्थ, इस ज्ञान को केवल सुनने से ही नहीं बल्कि उस पर चलने से ही मोक्ष संभव है। अब सुन हे कुरुनंदन, मृत्यु के समय मन में जो अंतिम भाव होता है, वही आत्मा की अगली यात्रा की दिशा तय करता है।
यदि उस क्षण जीव का मन प्रभु के स्मरण में होता है तो चाहे उसने अतीत में कुछ भूले की हो, फिर भी वह उस दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यह श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण और गीता तीनों में कहा गया है। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और हे पार्थ, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने परिजनों द्वारा गरुड़ पुराण की कथा करवाता है तो वह जीव भी कष्टों से मुक्ति पाता है और उसकी गति शुभ होती है। यदि किसी ने जीवन भर प्रभु का नाम नहीं लिया परंतु अंत में उसके परिजन प्रेम और श्रद्धा से यह ज्ञान कथा श्रवण करें तो वह जीव नरक नहीं, उत्तम गति प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू यह न समझ कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। आत्मा अमर है, उसका उत्तरदायित्व उसके कर्मों से बंधा है और केवल वही उसे मुक्त कर सकता है। जीवन केवल भोग का अवसर नहीं, यह चेतना की यात्रा है। एक बार जो गया वह अवसर पुनः नहीं आता। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही श्रेष्ठ है। और अंत में हे सखा, इस गरुड़ पुराण की कथा को जिसने श्रवण किया उसका कल्याण निश्चित है। यह कथा केवल मृतक के लिए नहीं, जीवितों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो इसे भाव से सुनता है उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, उसके घर में सुख शांति और सात्विक ऊर्जा का वास होता है। उसके मन में वैराग्य, सेवा, श्रद्धा और मृत्यु के सत्य को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति आती है। जो प्रतिदिन इसका स्मरण करता है या श्रवण करता है उसे यमदूत दूर से प्रणाम करते हैं। उसकी मृत्यु भी पुण्य तिथि की भांति पवित्र बन जाती है। और जो इस अमूल्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह गुरु के समान पूजनीय होता है। इसलिए हे अर्जुन, अब यह कथा समाप्त नहीं, आरंभ है तेरे भीतर उस चेतना का जो जीवन को केवल सांसों का गणित नहीं बल्कि प्रभु की ओर बढ़ते हर पग का अर्थ मानती है। इस कथा को सुनना, समझना और अपनाना यही सच्चा श्रद्धा भक्ति पथ है। श्रीहरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए यह गरुड़ पुराण की पावन कथा पूर्ण हुई। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से पढ़े, सुने या सुनाए उसे नरक के भय से मुक्ति, पितरों की कृपा और अंतः परम मोक्ष की प्राप्ति हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।